आमतौर पर जब हम किसी को पूछते हैं ना धर्म क्या है, या जब हम किसी को बोलते हैं ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है या ये अधार्मिक है, धार्मिक के अपोजिट हम नास्तिक बोलते हैं। तो नॉर्मली आम लोगों के लिए धर्म का मतलब है जो लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पुराण भागवत गीता थोड़ा पढ़ लेते हैं, मंदिर जाते हैं, चंदन तिलक है ना, जो भी माला वगैरह डालते हैं, कुछ रिलीजियस साइन लगाते हैं, प्रवचन या सत्संग जाते हैं, सुनते हैं, तो हम एज्यूम करने लग जाते हैं कि ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। और क्योंकि ये सब कार्य जो है धर्म है, भगवान व्यक्ति इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, पूजा पाठ हवन मेडिटेशन, रीति रिवाज, जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो इथोज हैं, मोरलिटीज वैल्यूज हैं, और जो हमारे राइट्स होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक जो अलग अलग जिसको हम संस्कार कहते हैं, इन सब चीज़ों को, और सोशियली भी जो कास्ट सिस्टम है ना, इन सब को हम धर्म के कैटेगरी में रखते हैं। हिंदू के कॉन्टेक्स्ट में जाति भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप जाति को नहीं मानते हैं, जाति से बाहर जाते हैं, तो भी आप पापी, नास्तिक या बहुत कुछ हो जाते हैं। तो ये बेसिकली कॉमन परसेप्शन है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ हो, गांव का है या शहर का हो, इसी को हम धर्म समझते हैं। और जब वेस्टर्न वर्ल्ड में रिलीजियन शब्द हमारे यहाँ पहुंचा अंग्रेजी में, तो हमने धर्म को रिलीजियन का सिनोनिमस मानने लग गए, अर्थात धर्म और रिलीजियन एक ही है। और जो दूसरा नॉन इंडियन लैंग्वेज अरबी या पर्सी, जो जिसका उर्दू इंडियन वर्जन में उर्दू आया, तो हमने मजहब कहने लग गए। प्रॉब्लम है कि वो वेस्टर्न कंसेप्ट हो या अरबियन कंसेप्ट हो, उसमें धर्म का कोई सेंस ही, मतलब धर्म नामक किसी चीज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इसीलिए उनकी लैंग्वेज में इसकी कोई पैरेलल वर्ड ही नहीं होता है। तो जिस दृष्टि से वो रिलीजियन कहते हैं, वो जो मॉडर्न हिंदुइज्म में भी हम ऑलमोस्ट उसी को ही धर्म कहते हैं। वैसे धर्म और रिलीजन में क्या बेसिक अंतर है, वो तो हम अगले बार चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ जानेंगे धर्म क्या है, और ये हमारी और आपकी अपना इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के बेस पर नहीं, या इमेजिनेशन के बेस पर नहीं, या क्या मुझे अच्छा लगता है आपको अच्छा लगता है इसके बेस पर नहीं। सचमुच हमारे यहाँ शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने, या हमारे शास्त्रों में धर्म शब्द से किसको कहा? क्या कोई जो मंदिर जाता है, तीर्थ करता है, पूजा पाठ करता है, दक्षिण दान दक्षिणा करता है, यज्ञ तप करता है, उसी को ही धर्म कहा? जैसे रामायण हम पढ़ते हैं, भरत राम को कहते हैं भाई धर्म का पालन करो, राम भरत को कहते हैं तुम धर्म का पालन करो। क्या वो यही कहना चाहते थे मंदिर जाना शुरू करो, पूजा पाठ करना शुरू करो? जब द्रौपदी भीष्म महाभारत में युधिष्ठिर को कहता है तुम अपना धर्म भूल गए, धर्म का पालन करो, मतलब क्या युधिष्ठिर हिंदू धर्म भूल गए जो द्रौपदी को रिमाइंड करते हैं? जब कृष्ण धृतराष्ट्र को कहते हैं अपना धर्म का पालन करो, तो क्या कहते हैं कि सुबह उठते नहीं हो, नहाते धोते नहीं हो, चंदन तिलक लगाते नहीं हो, या गीता नहीं पढ़ते हो, ये मैसेज देना चाहते थे? तो क्या हमारे शास्त्रों में, तो आप कोई भी शास्त्र छोड़िए, कहानियों के भी उठाएं, वो कहानियों में तो हर पग पग पर धर्म की बात है। बाप बेटे बहस करते हैं तो उसमें भी 10 बार धर्म आ जाता है। पति पत्नी की डिस्कशन है, उसमें 10 बार धर्म की बात आ जाती है। कोई भी हो, गुरु शिष्य में
दो चार लोग रास्ते में चलते हैं, उनमें भी धर्म की बात आ जाती है। मैं कह रहा हूं पुराने लिटरेचरों में, भारत के लिटरेचर में धर्म हर बात बात पर आता है। तो क्या वो इसी धर्म की बात करना चाहते हैं जिसको हम और आप या लोग समझते हैं? अब देखिए, क्या हमारे शास्त्र किसको धर्म कहते हैं? धर्म की जो लिटरेरी मीनिंग है, ये महाभारत का एक श्लोक है, धारणा धर्म इत्याहुर, इतना ही लीजिए। धर्म जो रूट वर्ड है ध्री, मीन्स टू होल्ड, धारण करना। ये धारण शब्द भी इसी ध्री से, धर्म से ही बना। तो धर्म का जो अर्थ है, धारण का वही अर्थ है। धारण करना मतलब टू होल्ड, टू अपहोल्ड। तो जो कोई होल्ड करता है, पकड़ता है, सहारा बनता है, टिका टेक बनता है, पिलर जिसको आप कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। अब किसको धारण करते हैं? वो पिलर भी तो बिल्डिंग को धारण करते हैं, तो पिलर धर्म है नहीं। मनुष्यों के जो वो व्यवहार, वो कंडक्ट, वो बिहेवियर, वो कैरेक्टर जो संसार को होल्ड करने में, टिकाए रखने में हेल्प करते हैं, हमारा वो फिजिकल, मेंटल, ओरल व्यवहार, जिससे समाज, जब मैं समाज कहता हूं मतलब मैं इंडिविजुअल या फैमिली या सोसाइटी या देश या यूनिवर्स, वर्ल्ड या यूनिवर्स या होल नेचर, हर कोई मेरे जिस व्यवहार से हर कोई किसी के सस्टेन करने में, टिके रहने में हेल्प करता है, वो मेरा व्यवहार धर्म है। और ठीक अपोजिट, मेरे उस व्यवहार से कोई भी चीज की सस्टेनेंस में, धारण करने में प्रॉब्लम होता है, वो मेरा इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, देश हो, नेचर हो, कुछ भी हो, तो वो अधर्म है। महाभारत का ये श्लोक, धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो धारयते प्रजा यत्स्या धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चयः। धारण शब्द से धर्म बना, क्योंकि धर्म क्रिएचर को, प्रजा मतलब क्रिएचर, जो भी पैदा हुआ उसको धारण करता है। और जो भी व्यवहार धारण से युक्त हो, मतलब कोई भी कंडक्ट जो दुनिया में किसी भी चीज को सस्टेन करने में पॉजिटिव रोल निभाता हो, उसी को धर्म कहते हैं। एंड दैट इज द फाइनल, यही डिटर्मिनेशन है, यही निश्चय है, यही शास्त्रों का वचन है। अर्थात हमारा वो व्यवहार जो सस्टेन करने में हेल्प करता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम सच बोलते हैं, आप कहेंगे हम हमेशा थोड़ी सच बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। बस सच जो है, सच बोलना, ये धर्म है। ठीक है, अपोजिट है, झूठ बोलना अधर्म है। सच बोलने से दुनिया का हर चीज टिकता है, झूठ बोलने से बर्बाद होता है। आप कहेंगे देखो हम भी, खुद भी बहुत सारा झूठ बोलते हैं, और दुनिया में करोड़ों लोग हैं वो 24 घंटे झूठ बोलते हैं, तब भी दुनिया टिकी हुई है। दुनिया टिकी हुई झूठ बोलने के बोलो के कारण नहीं, जितना भी मात्रा में लोग सच बोलते उतने मात्रा में सोसाइटी ठीक ठाक है। आप अपने घर में एक रूल बनाइए कि मुझे 24 घंटे तक सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलना। आप देखिए कुछ नहीं होगा, सिवाय पति पत्नी में थोड़ी हो सकता है झगड़ा हो जाए, वो पति उस दिन सच बोल लेगा, नहीं अब आप सुंदर नहीं लग रहे हो, तो हो सकता है झगड़ा हो जाए। या पत्नी कह दे कि भाई तुम बेकार का आदमी हो, किसी काम का नहीं हो, मतलब जो अंदर दबा हुआ था वो बाहर आ जाए, तो थोड़ी वो झगड़ा हो जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर आप कॉन्स्टेंटली इसको निभाते रहे, हफ्ते, महीने, साल, फिर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सबको पता है तो सच बोलता है, इससे ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, खड़ूस है, वो तो वैसे ही है, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि हम बहुत सारा झूठ फूट बोलते रहते हैं, जब पहली बार सच बोलते हैं फिर सामने वाले को चुभता है। पर ठीक इसका उल्टा कर लीजिए,
सिर्फ 24 घंटे के लिए रूल बनाइए, सुबह से अगले सुबह तक मैं सिर्फ झूठ ही बोलूंगा, सच नहीं बोलूंगा। आपका घर कोलैप्स कर जाएगा। मतलब घर में आग लग जाए तो आपको बोलना पड़ेगा कि आग नहीं लगा है। ध्यान दीजिए, घर में आग लगा भी हो तो उस दिन तो आपको बोलना पड़ेगा कि आग नहीं लगा है। बी केयरफुल। अंधेरा हो तो बोलना पड़ेगा लाइट है, लाइट हो तो अंधेरा है। हर चीज को आपको झूठ बोलना है। कितनी मिजरेबल लाइफ होगा देखेंगे। पत्नी पूछे भूख लग रहा है, भूख लग रहा है तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं लग रहा है तो पानी पी के सो जाओ। आप समझ पाते हैं? अगर आपका घर टिकता है ना, झूठ बोलने के बाद भी कुछ तो सच आप बोलते हैं। और जिस व्यक्ति में, जिस फैमिली में, जिस सोसाइटी में, जिस देश में जितनी मात्रा में सच्चाई होती है, वो देश, वो फैमिली, वो समाज उतनी मात्रा में अच्छा होता है। आप दुनिया में जितने डेवलप्ड कंट्रीज देखिए, जितने अंडर डेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड कंट्री देखिए, उसमें बहुत सारे कारण है। एक कारण ये भी मिलेगा, ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री में लोग ऑनेस्ट होते हैं। अमेरिका में भी मोस्ट ऑफ लोग नॉर्मली ऑनेस्ट होते हैं। मतलब कंपैरेटिवली साउथ एशियन लोगों के कंपैरेटिवली तो 1000 गुना ऑनेस्ट होते हैं। तो मानना पड़ेगा, इनोसेंट होते हैं। आप जो बोल देते हो वो उसको लिटरली ले लेते हैं। कॉमन लोगों की बात करता हूं, पॉलिटिशियन या दूसरों की नहीं। अब कोई भी, ये जो फिनलैंड, ये स्वीडन, डेनमार्क जो दुनिया में सबसे खुश और डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं, जापान, आप देखेंगे नॉर्मल लोग। और गरीब देशों में देखिए, वो साउथ एशिया हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, आप जाइए, करप्शन, डिसऑनेस्टी आपको बहुत मात्रा में मिलेगी। तो अगर मेरा घर ठीक ठाक चल रहा है, मतलब वहां ठीक ठाक ऑनेस्टी है। अगर बहुत बढ़िया चल रहा है तो बहुत बढ़िया ऑनेस्टी है। खाली ऑनेस्टी से नहीं, और भी चीजें हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर बहुत खराब जा रहा है तो बहुत खराब ऑनेस्टी है। तो मतलब सच जो है वो होल्डर है, सस्टेन करने में हेल्प करता है। इसी तरह ये तो हुआ घर की बात। अब कल आपके देश में एक रूल बन जाए कि सुबह से शाम तक हर किसी को सच ही बोलना है। देश में बहुत कुछ नुकसान नहीं होगा। जो देश ऑनेस्ट देश है उसमें तो बहुत ही कम, मिनिमम नुकसान होगा। हाँ, जिस देश में डिक्टेटरशिप है, गवर्नेंस आप हर चीज में छुपा के रखते हैं, थोड़ा बहुत तो वहां क्राइसिस होगा, ऑलमोस्ट ठीक जाएगा। पर अगर ये नियम हो जाए कि 24 घंटा यहां इस देश में हर किसी को झूठ बोलना है, पता नहीं 24 घंटे बीतेगा कि नहीं बीतेगा, उस देश में क्या क्या हो जाएगा। अगले सुबह को कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। आपकी बैंक कोलैप्स कर जाएगा, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा। एक ही 24 घंटे में ही पूरी इकोनॉमी, पूरी सोसाइटी, गवर्नेंस, ट्रैफिक, सब कुछ कोलैप्स करेगा। बात समझ में आती है? एक छोटी सी है, बहुत सारे चीजों में सच। ध्यान दीजिए कि धर्म। इसी तरह आप हर कोई हिंसा न करना, मतलब अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये धर्म है, क्योंकि ये सस्टेन करने में हेल्प करता है। हिंसा ठीक अपोजिट है। आप ट्राई करके देख लीजिए कि 24 घंटे के लिए हमारे घर में बस हिंसा ही होगी और 24 घंटे के लिए अहिंसा होगी। देखिए कि आपकी फैमिली की क्या हालत होती है। और देश में भी बन जाए 12 घंटे के लिए हर कोई हिंसा करेगा, कितने दिन, कितने समय तक सरवाइव करते हैं। जिसको हम नॉर्मली कहते हैं ना वैल्यूज या वर्च्यूज, इसी को धर्म के शब्द में कहा। अर्थात जिन व्यवहारों से मेरे इंडिविजुअल से लेकर कॉस्मस तक, नेचर तक टिकने में, सस्टेन करने में हमारा वो व्यवहार हेल्प करता है, वो सब धर्म है। ठीक अपोजिट अधर्म है। और जब हम धर्म को इस अर्थ में हमारे शास्त्रों में देखते हैं तो धर्म को हम 3 तरह से इसको जानने, डिवाइड करते हैं। पहली चीज है जो कॉस्मिक लॉज हैं, मतलब जो ब्रह्मांडीय नियम है, नेचर के जो लॉज हैं। सूरज ऐसा क्यों है,
चांद ऐसा क्यों है, धरती घूमती है, धरती की ग्रेविटेशन पावर है ना, सोलर सिस्टम जो इस तरह फंक्शन करते हैं, पानी, वायु, आकाश, पेड़ पौधे, द वे दे वर्क, हर एक की अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, हर चीज की अपनी जो आपको पता है, जो चीजों की जो प्रॉपर्टी है, मतलब किसी भी चीज की जो गुण धर्म स्वभाव है, उसको प्रॉपर्टी को संस्कृत में क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। लोहा का धर्म ये है, पानी का धर्म ये है। अगर आप संस्कृत में फिजिक्स पढ़ें तो उसमें आपकी 50% तो धर्म ही धर्म पढ़ेंगे। आग का धर्म मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उसकी नेचर है, धर्म है। इसको हमारे वैदिक साहित्य में रीत शब्द कहा। रीत आप संध्या में भी पढ़ते हैं, रीतम च सत्यम च विद्धा तपसोध्यजायत। दो तरह के सच होते हैं, एक जो ह्यूमन बीइंग की सच है, मनुष्य का जो सच है, वो उसको वैदिक साहित्य में सत्य कहते हैं, मतलब ट्रूथ जिसको आप कहते हैं। और जो एक सच जो नेचर से रिलेटेड है, कॉस्मस से रिलेटेड है, ब्रह्मांड से संबंधित है, या नेचर के हर वो एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, इसको रीतम कहते हैं। बेसिक अंतर क्या है? जो सच है वो टेम्परेरी होता है, बदलता रहता है। सच का सिर्फ इतना है कि आप मन से और बाहर से आप ऑनेस्ट रहें, पर वो सच बदलता रहता है। मुझे कोई अभी पूछेगा क्या टाइम है, मैं बताऊंगा अभी 11:14। 1 घंटे के बाद पूछेगा, मैं कहूंगा 12:14। बोलेगा झूठा है, तू तो 1 घंटा पहले कह रहा था 11:14, अब कह रहा है 12:14। अब 12:30 1 बजे मुझे कोई पूछेगा खाना खा लिया, मैं कहूंगा हाँ भाई, 12 बजे तो लंच कर लिया। 6 बजे पूछेगा खाना खा लिया, मैं कहूंगा नहीं। तो कहेगा बड़ा झूठा है भाई, तुझे तो मैंने 4 घंटे पहले पूछा था, तूने कहा खाया, आपके तो नहीं खाया। हमारा सच बदलता है ना परिस्थिति के हिसाब से। मतलब आप झूठे नहीं होते, पर सच ही बदल जाता है। खाना खा लिया तो 2 घंटे 3 घंटे तो आप कहोगे खा लिया, 6 घंटे के बाद कहोगे नहीं खाया, क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट हो गया, दोबारा भूख लगता है। 12 घंटा पहले आपको पूछा, आप कहोगे ये शाम है, 12 घंटे के बाद पूछे कहोगे सुबह है। वो दुनिया ऐसे सिचुएशन बदलता रहता है। तो सच, इंसानी सच, मनुष्य का जो सच है वो बदलता रहता है, इसी को हम सत्य कहते हैं। हाँ, हमारे से इतना एक्सपेक्टेड है कि आपने जो जाना, जैसा देखा, जैसा सुना, उसको आप आज इट इज बोलो, ये ऑनेस्टी है, इसी को सच। पर संसार का जो सत्य है, जिसको वेदों में रीत कहा, वो क्या चीज है? जो कभी बदलता नहीं है, ऐसा सच। कभी ऐसा होगा कि आग, कभी ठंडा आग भी आपको मिले? जी आज मैं बाजार से थोड़ा ठंडा आग लाया है ना, गरम बर्फ लाया है ना, हॉट आइस लाया, ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ना, क्योंकि आइस का अपना कुछ, अगर वो पानी बर्फ के रूप में है तो उसकी पर्टिकुलर धर्म है, वो धर्म हमेशा रहेगा, किसी भी सिचुएशन में नहीं बदलेगा। जब भी बर्फ है, बर्फ उन्हीं गुणों वाला ही होगा। अगर वो आग है तो आग उसी गुण वाला होगा। लाखों साल पहले भी आग ऐसा ही है, लाखों साल बाद भी वैसा ही रहेगा, आज भी वैसा ही होगा, कभी नहीं बदलेगा। लोहे का जो गुण धर्म स्वभाव है वो वैसा ही हमेशा रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। इसी तरह मिट्टी हो, लोहा हो, धरती हो, पानी हो, जो भी नेचर के एलिमेंट्स हैं, जिसमें जैसा है वो इटर्नली उसी के गुण धर्म स्वभाव के रूप में वैसा ही रहता है, इसीलिए इसको रितम कहते हैं। ये धर्म का कॉस्मिक फॉर्म है, जो इनेट नेचर है संसार के चीजों में, या जो कॉस्मिक प्रिंसिपल्स है, जैसे जितने भी लॉ ऑफ नेचर्स होते हैं, आप लोग पढ़ते हैं साइंस में ना, तो वो सब के सब रितम में आते हैं। ये भी धर्म का एक रूप है। और अगर हम धर्म को छेड़ें तो क्या होता है आप देखते हैं आजकल, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन सोसाइटी में जो करप्शन है, जो मेंटल करप्शन है,
वो भी धर्म को छेड़ने के कारण। रात है विश्राम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। हमने टेक्नोलॉजी, लाइट फाइट ये सब बना के अब लोग रात को सोना भूल गए। ठीक है, जवानी में जोश चढ़ता है तो रात को सोना छोड़ देते हैं। 40, 50, 45 होने के बाद दर्जनों बीमारियां लेकर बैठते हैं, और जब बीमारी शुरू हो जाता है फिर ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। क्या करो, किस्मत खराब है, डेस्टिनी खराब है, डीएनए खराब है। कुछ नहीं खराब है, बस तुमने सिर्फ धर्म के खिलाफ गए, नेचर के खिलाफ गए, और कुछ नहीं। छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं। ये है धर्म का एक रूप जो कॉस्मिक फॉर्म है, जिसको हम रितम कहते हैं। धर्म का जो दूसरा रूप है, जो सोशल ऑर्डर है, जिसमें जो लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। ये लॉज या रूल्स रेगुलेशन क्यों है? सोसाइटी को अपहोल्ड करने के लिए। जो ट्रैफिक रूल्स है, ये धर्म में आता है। जो कोर्ट में जो कुछ चलता है, कौन चोर है नहीं है, पनिशमेंट देना नहीं देना, ये सब धर्म में आता है। जब आप टैक्स भरते नहीं भरते, ये धर्म में आता है। रूल्स मानना नहीं मानना, ये धर्म में आता है। हमारे यहां 18 धर्मशास्त्र हैं। मनुस्मृति, इसको स्मृति शास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, 18। उन लिटरेचर का नाम क्या है? धर्मशास्त्र। अब उसको आप पढ़ने लगेंगे, उसमें कहीं आपका सोकल धर्म कहीं नहीं मिलेगा कि पूजा पाठ कितने बार करूं, सुबह उठ के सत्यनारायण कथा करूं कि हनुमान चालीसा पढ़ूं, कहीं नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कि पति का क्या ड्यूटी है, पत्नी का क्या ड्यूटी है, बच्चों की क्या ड्यूटी है, किसकी क्या हिस्सा है। अगर आप बाहर गए, रोड में गए, अगर आप चोरी करते हैं, आपको क्या, राजा को क्या पनिशमेंट देना चाहिए, राजा की क्या ड्यूटीज है, मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज है, टीचर्स की क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या पनिशेबल है, क्या नहीं है। यही है। इन्हीं जिन लिटरेचरों में ये रूल्स रेगुलेशंस लॉज है, उन्हीं को हमारे यहां धर्मशास्त्र कहा जाता है। मतलब जो जस्टिस सिस्टम है, जो गवर्नेंस है, वो सब उसमें आते हैं। कभी मन करे तो गूगल में मनुस्मृति वगैरह खोल के पढ़िए, एक बुक ले लीजिए। आज तो धर्म की चर्चा है, उसमें देखेंगे दर्जनों मनुस्मृति के कोटेशन भी आएंगे, स्मृति शास्त्र। तो धर्म का एक रूप होता है, क्या सही क्या गलत, क्या निषिद्ध, क्या फॉरबिडन है, क्या करने लायक है, क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और वो फैमिली के रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, गवर्नेंस से रिलेटेड हो, वो राजा हो, प्रजा हो, सन्यासी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो ड्यूटीज एंड जो फॉरबिडन चीजें हैं, निषिद्ध या विधि, इसको संस्कृत में कहते हैं विधि और निषेध, इन सब का भी धर्म से ही संबंध है। तीसरी चीज होती है मोरलिटी है, एथिकल बिहेवियर है, जिसके लिए कोई गवर्नमेंट लॉज नहीं है, कई कोर्ट में आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। आप अपने घर में बैठ के खाना खा रहे हो, अब कोई गरीब आकर के कहता है भूखा हूं, खाना दे दो, आप नहीं दे रहे हो, कोई पुलिस आपको पकड़ने वाली नहीं है। कहीं रूल में नहीं लिखा है कि आप अपना खाना छोड़ के किसी गरीब को दे दो। बट मोरली इट्स ए इमोरल थिंग, है ना। ऋग्वेद में आता है, जो व्यक्ति अकेला कमा के खुद खाता है, ना अपने मित्रों को देता है, ना नीडी लोगों को देता है, ना जहां जरूरत है वहां देता है, वो व्यक्ति अकेला ही पाप खाता है। तो इसकी कोई गवर्नमेंट से रूल नहीं है। तो जो वैल्यूज हैं, मैं हिंसक हूं या हिंसक हूं, मैं ऑनेस्ट हूं या डिसऑनेस्ट हूं, मैं कितने ज्यादा पुज्जेश करता हूं या कितने ज्यादा छोड़ता हूं, मैं लोगों को प्यार की नजर से देखता हूं या मैं लोगों को बहुत छोटा समझता हूं, मेरा ईगो कितना है या नहीं है, ये सब चीजें मोरालिटी, वैल्यूज, वर्च्यूज में आते हैं। ये एथिकल बिहेवियर होते हैं। ये भी धर्म का तीसरा एस्पेक्ट होता है। एक बहुत बड़े दार्शनिक, मतलब फिलोसोफर हुए कणाद, जिन्होंने जो 6 वैदिक फिलोसफी, स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, उसमें एक है वैशेषिक फिलोसफी। उसके जो
ऑथर हैं, जो फाउंडर ऑथर हैं, उनका नाम है ऋषि कणाद। तो कणाद अपने ग्रंथ की शुरुआत में लिखते हैं धर्म किसको कहते हैं, तो उसको वो डिफाइन करते हैं। ये सूत्र है डेफिनेशन, वैशेषिक सूत्र का एक पहले अध्याय का पहला सूत्र है, यतोभ्युदय निश्रेयसो सिद्धि ही सधर्म। धर्म उसको कहते हैं, उसको मतलब जब मैं कहूं उसको, मतलब उस व्यवहार को, उस कंडक्ट को, उस कैरेक्टर को कहते हैं जो तुम्हारा अभ्युदय करने में तुम्हें हेल्प करे। अभ्युदय मतलब इस लाइफ में भी जो आपको प्रस्परस करे, और मरने के बाद भी जो निश्रेय परमानंद, वो इटर्नल ब्लिस को भी प्रोवाइड कराए, उस व्यवहार को धर्म कहते हैं। मतलब बेसिकली तुम्हारा वो जो मोरल व्यवहार है, सच बोलना, दूसरों का भला करना, अभी चर्चा करेंगे क्या क्या मोरलिटी है, या जो वैल्यूज हैं, जो व्यक्ति अपने लाइफ में जितना एथिक्स को पालता है, मोरलिटी को लाता है, वो इस जीवन में भी खुश होता है। प्रॉस्पेरिटी मतलब धर्म अर्थ काम, ये तीनों को प्रॉस्पेरिटी। हम जब प्रॉस्पेरिटी आजकल बात करते हैं, हम सिर्फ अर्थ लेते हैं, अर्थ समझते हैं, मनी, वेल्थ, पर हमारे यहां प्रॉस्पेरिटी के 3 अंग बताया। अगर तुम प्रॉस्परस हो, समृद्ध हो, तो तुम्हारे पास 3 चीजें हो, तब तुम समृद्ध माने जाओगे। क्या? डेफिनेटली धन, संपत्ति, वेल्थ हो, अर्थ, धर्म, तुम्हारे अंदर वो मोरलिटी, वैल्यूज हो, और तीसरा काम, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी कर सकते हो, वो सेंसुअल प्लेजर हो या एम्बिशंस हो, कुछ भी हो, ये तीनों को लेकर के जब आप पूरा करते हैं तो आप प्रॉस्परस कहलाते हैं। मतलब इस जीवन की खुशी इसी में होता है। आप धनी भी हैं, सोशियली भी आपको बहुत रिस्पेक्ट है, आप मोरली भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, अब क्या चाहिए? और जो बाकी एक रह गया कि ना मरूं, वो तो फिर हम चौथे में आ जाता है। बस एक ही दुख रह जाता है कि मैं जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया, थोड़ा 10-20 साल और जी जाता तो थोड़ा और एंजॉय करता। उसके लिए रास्ता है मोक्ष। अगर आप ऐसा कुछ लाइफस्टाइल जियो तो फिर मरने के बाद फिर दोबारा मरोगे नहीं, मतलब पैदा ही नहीं होगे, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो वो तुम्हारा व्यवहार जो तुम्हें इस जीवन में भी हर तरह से प्रॉस्परस बनाए, और मरने के बाद जो परम आनंद, निश्रेय, इटर्नल ब्लिस या मोक्ष मिले, उसी को धर्म कहते हैं। ये जो मोरालिटी की हमने बात की, जो बार बार शब्द आ रहा है, कंडक्ट, बिहेवियर, वो क्या कंडक्ट, बिहेवियर, क्या चरित्र है? तो अगेन मनुस्मृति, जिसका नाम अभी मैंने जोर से लिया, धर्मशास्त्र है, तो वो 10 ऐसे व्यवहार को गिनाते हैं कि जो धर्म के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब जैसे आज मैं और आप किसी व्यक्ति को देखें, हम जज करते हैं कि ये बड़ा धार्मिक है, हम क्या देखते हैं? अच्छा देखो, ये आचार्य जी बड़े धार्मिक है, क्यों? धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना। हम पापी हैं कि भाई हम पैंट शर्ट वाले हैं। देखो ये हवन करते हैं, ये बड़े धार्मिक हैं। देखो वेद आदि बोलते हैं, बड़े धार्मिक हैं, और हम पापी हैं। रोज सुबह उठ के आधे घंटे तक पूजा पाठ, हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके बाद कहाँ जाता है? कोई नहीं पूछता है। वो मांस बेचने जाता है कि गाय काटने जाता है, कोई नहीं पूछता, वह धार्मिक हो गया है। मनु कहते हैं कैसे जानोगे कोई व्यक्ति धार्मिक है? तो 10 उसके सिम्टम बताते हैं। जरूरी नहीं कि यही 10 फाइनल है, अलग अलग लिटरेचर में कहीं 12, 15, 8, 9, पर 10 बताया। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक धार्मिक व्यक्ति का। हम किसको धार्मिक समझते हैं, और मनो देखिए किसको धार्मिक समझते हैं। इस लक्षण में तुम्हारे आचार्य जी तो पता नहीं टिकेंगे नहीं टिकेंगे, वो तो पर्सनल बात है। ऊपर से तो तुम्हें लगेंगे ये बड़े धार्मिक है, क्या पता अंदर से गए गुजरे हो। इसलिए जज करना बंद करिए, कपड़े देख के, रूप देख के, तिलक चंदन देख के, मंत्र क्या बोलता है देख के, ये नहीं।
यहीं से तो धोखा खाते हैं। धृति, जिसके पास धृति हो, धृति समझते हैं, पेशेंस, धैर्य, सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, कितना सह लेता है। जितना ज्यादा सहता है उतना बड़ा धार्मिक, जितना कम सहता है कम धार्मिक। सहने की क्षमता। किसी ने 10 गालियां दी, 10 लोग हैं, 10 लोगों को 10-10 गालियां सुनाओ, फिर देखो उनके अंदर हलचल क्या होता है। जिसके अंदर ज्यादा हलचल होगा ये अभी बिल्कुल अधार्मिक है, ये कहीं का भी नहीं है। जिसमें सबसे मिनिमम हलचल होगा ये आ गया धार्मिक कैटेगरी में। देखिए आपके शास्त्र तो इसको धर्म बोलते हैं। धृति, क्षमा, माफ करना, फॉरगिवनेस। कितने तुम्हारे अंदर क्षमा देने की एबिलिटी है, इससे पता लगेगा कि तुम कितने बड़ा धार्मिक हो। जितनी कम उतना ज्यादा अधार्मिक, अधार्मिक समझते हैं, उतने पापी। जितनी ज्यादा क्षमा दे सकते हो उतना बड़ा धार्मिक। अब ध्यान रखिए जो क्षमा होती है ना, पहले भी हमने डिस्कशन किया है, खुश रहने की तरीकों में भी ये क्षमा बहुत बड़ा रोल अपनाता है। वैसे तो महर्षि कणाद ने बोला धर्म वो है जो तुम्हें खुश रखे, प्रस्परस रखे। ये 10 चीजें आप पालेंगे, आपको कोई खुशी बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ये जो आप लोग आजकल सब पढ़ते सुनते हैं ना, ये जो क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशनल स्पीच, वो कोई जरूरत नहीं है। धर्म के 10 लक्षण सुन लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा मोटिवेशन हो गया, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगा। खुश रहेंगे। कुछ दूसरों को क्षमा करने से दूसरे का भला हो न हो, अपना भला बहुत हो जाता है। क्यों? 1 हफ्ते की नींद आप बचा लेते हैं। जब आप क्षमा नहीं करते तो उसका क्या होगा नहीं होगा बाद में। आप जितने दिन तक अपने अंदर रिवेंज रखते हैं उतनी रातें आपकी खराब गई, उतना भूख प्यास आपका खराब हुआ, मेंटली आप उतने स्ट्रेस में रहे, बीमारी तो आप पाले, उसका क्या बिगड़ा। तो क्षमा भी धर्म का दूसरा एस्पेक्ट बताया। दमा कहते हैं मन को कंट्रोल करना। जो अगर आप मन को ढीला छोड़ें, देखिए हम सबके सब जो जिंदा हैं, जितने साल भी जिंदा हैं उनमें बहुत मात्रा में ये दम का रोल है। अपनी माइंड को, माइंड मतलब माइंड की जो इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में अगर मन की सुनते हैं, आज आप यहां नहीं होते, वो घास काट रहे होते, गाय चरा रहे होते। कंट्रोल किया ना भाई, पढ़ाई करो, बाकी चीजों को अवॉइड करो। तो आप पढ़े लिखे मेहनत किया तो कुछ अचीव किया, तब भी तो मन हो रहा होगा कि क्या सारी दुनिया मस्ती में है और मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा हूं। हर व्यक्ति, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति हो, उसका पहला काम है मन को तो कंट्रोल करता है। हाँ, मन को आप क्यों कंट्रोल करते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो मन को कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो आप ना इस जीवन में ना अगले जन्म में कहीं भी आपको ना प्रॉस्पेरिटी ना खुशी, कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्योंकि आप अपने मन को कंट्रोल किया है कि मिठाई कम खाना, ये कम खाना, एक्सरसाइज करना, जो भी इसीलिए आप टिके हुए हैं। जिस दिन उसको छोड़ दीजिए आपका टिकना कम हो जाएगा। 100 साल से 80, 80 से 60, 60 से 50 कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह अस्तेय, चोरी ना करना। यहाँ चोरी ना करने का अर्थ ये नहीं कि, जिन्हें ये भी एक मिसपरसेप्शन है, हम सोचते हैं चोरी मतलब वही जी आपके घर से टीवी उठा लिया है ना, कंप्यूटर उठा लिया, पैसा उठा लिया, नहीं। पर चोरी का मतलब जो आपका नहीं है वो हर चीज को लेने की कोशिश करना। अब जैसे इंडिया में जो गवर्नमेंट जो जॉब करने वाले 90% चोरी होते हैं। वो आईएएस ऑफिसर से लेकर के किनारी तक जो भी रिश्वत लेता है, मतलब ब्राइब लेता है, वो चोर है। तो कहेंगे नहीं बहुत सारे तो नहीं लेते, पर जितना तनख्वाह लेते हैं उतना काम भी नहीं करते हैं। तुम्हारी ड्यूटी है 10 से 5, आते हो 11 बजे, जाते हो 4 बजे, लंच टाइम आधे घंटे का 2 घंटे लंच टाइम में, बाकी ऑफिस में फोन में बैठते रहते हो, ब्राइब नहीं लेते हो, पर हो महाचोर। पैसा लेते हो, जिसके लिए पैसा लेते हो काम नहीं करते हो। तो चोरी सिर्फ ये नहीं होती है कि किसी का सामान उठाया,
तुम जिसके जितना तुम्हारा हक है उससे ज्यादा लेते हो, जिसके लिए लेते हो वो नहीं करते हो, ये सब अस्तेय में आता है। मैं डिटेल में शास्त्रों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल आपको एक आइडिया देना है। इसी तरह शौच, क्लीनिनेस, देखिए अगर आप साफ सफाई नहीं है ना, आपके कपड़े साफ नहीं है, शरीर साफ नहीं है, तो मान लेना कि आप पापी हैं, मतलब हिंदू धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से। तुम्हारी सफाई हो, शरीर की सफाई हो, मन की सफाई हो, कपड़े की सफाई हो, ये धर्म का एक अंग है। आयरनी देखिए, हमारे धर्म में कोई भी मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में चल जाइए, दुनिया की सबसे ज्यादा गंदा वही मिलेंगे। अब ये इसीलिए तो हम गरीब हैं, इसीलिए तो हम मूर्ख हैं, इसीलिए तो हम दुखी हैं, इसीलिए तो क्योंकि हमने विद्या, ज्ञान, धर्म, शास्त्र सब छोड़ रखे हैं। शौच धर्म है, इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल रखना, धी अपने इंटेलेक्ट, बुद्धि को बढ़ाते रहना, और विद्या हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना। ये धी और विद्या, इसी को ही आप कंडीशन बना दो तो हमारे भाई बहनों में तो 90% ही पापी में निकल जाएंगे। पढ़ता कहाँ है कोई, पढ़ते हैं पैसा कमाने के लिए। स्वाध्याय कितने लोग करते हैं। अब ये कहता है जो पढ़ते लिखते नहीं वो भी अधार्मिक है, पापी है। जो अपनी बुद्धि को बढ़ाता नहीं वो भी पापी है। अब ये कटु शब्द सुन के मेरे ऊपर गुस्सा मत निकालिए, क्योंकि मेरी वाणी तो है नहीं, ये तो धर्मशास्त्र की बातें है। तो उधर गुस्सा निकालेंगे। और बोला सत्य, जिसकी चर्चा अभी हमने की एग्जाम्पल के रूप में, सच बोलना, और अक्रोध, गुस्सा ना करना। तो हमें जो जज करना है खुद को, मैं धार्मिक हूं या नहीं हूं, या किसी दूसरे को, हमारे शास्त्र कहते हैं उसके व्यवहार से देखो, उसकी नेचर से देखो, उसके एटीट्यूड से देखो, उसकी पर्सनालिटी से देखो, न कि वो क्या पहनता है, क्या चिता तिंदन तिलक लगाता है, कितना अगरबत्ती जलाता है, कितना जप करता है, उससे धार्मिक नहीं होता। और एक चीज है, ये जो धर्म आप डिस्कस कर रहे हैं, इसके 3 अलग अलग क्राइटेरिया होती है। तो कहते हैं हम सामान्य धर्म, विशेष धर्म और स्वधर्म। अर्थात कुछ ऐसे कंडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे आचरण है जो कोई भी टाइम हो, सिचुएशन हो, प्लेस हो या पर्सन हो, सबको करना जरूरी है, यूनिवर्सल है। तुम जंगल में रहते हो या शहर में रहते हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कैसा भी हो, तुम राजा हो या प्रजा हो, हर किसी को जो कुछ व्यवहार, जो वैल्यूज या जो वर्च्यूज, हर किसी को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकते हो, उसको हम सामान्य धर्म या यूनिवर्सल धर्म कहते हैं। विशेष धर्म, कुछ धर्म व्यवहार ऐसे होते हैं जिसको आप सिर्फ, आप हर व्यक्ति इंडिविजुअली हजारों तरह के उसके क्या कहेंगे, लाइफ के अलग अलग शेड है। मैं एक पर्सन हूं, मैं किसी का बाप भी हूं, किसी का बेटा भी हूं, किसी का भाई भी हूं, कहीं आचार्य भी हूं, कहीं टीचर हूं, किसी का शिष्य भी हूं, है ना। तो मेरे सैकड़ों सोशल एक्टिविटीज के कारण सैकड़ों रूप हैं, और उस ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कुछ धर्म मेरे बदलते रहते हैं। मैं अपने पिता के प्रति जो धर्म है वो धर्म मैं एज ए फादर अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकता ना। एज ए स्टूडेंट जो मेरा धर्म है, एज ए टीचर वो नहीं हो सकता। जैसे आप आज आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, आज ऑडियंस सुन रहे हैं, तो आपका धर्म अलग है, मैं बोल रहा हूँ मेरा धर्म अलग है। जब कल मैं वहां बैठा हूँगा, आप में से कोई यहाँ बोल रहा होगा, तो मेरा वहाँ ऑडियंस का धर्म होगा, आपका स्पीकर का धर्म होगा, ये बदलता रहता है। इसको कहते हैं विशेष धर्म।
और एक स्वधर्म जो इन दोनों का मिक्सचर है। तो इन पर छोटी छोटी बात करके आगे बढ़ेंगे। पहले देखते हैं सामान्य धर्म। धर्म का वो पार्ट जो यूनिवर्सल है, जनरल है, इटरनली हर किसी के लिए सेम है, किसी भी सिचुएशन में जो नहीं बदलता। जैसे अभी जो आपने पढ़ा मनु के 10 जो उन्होंने 10 गिनाए, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय आदि आदि, ये 10 यूनिवर्सल होते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए जी अब वो मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मैं सच बोलना मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना। कि मैं तो बच्चा हूं, बच्चे को मुझे जरा छूट दे दो। अब ये कोई फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी है कि इसको कम कर दो, इसको ज्यादा कर दो। सच्चा होना, आप बीमार हो तो भी सच्चा होना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडर हो या आप घर गृहस्थी वाला हो या ब्रह्मचारी हो या बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, ट्रैफिक में हो, घर में हो, सच्चाई रखना इज ए यूनिवर्सल थिंग। आप अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, जापानीज हो, अरब, आप कहीं का तजाकिस्तान के हो, सच्चाई यूनिवर्सल है। क्षमा करना यूनिवर्सल है। इसका कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जहां आप इसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढो, ये तो करना ही करना पड़ेगा। ऐसे धर्म को हम सामान्य धर्म हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। विशेष धर्म डिपेंड अपॉन टाइम, सर्कमस्टांसेस, एज, डिग्री ऑफ इवोल्यूशन, कम्युनिटी, इसके हिसाब से बदलता रहता है। सपोज मैं कहीं पर किसी की स्पीच सुनने गया हूं, ऑडियंस में बैठा हूं। ऑडियंस को क्या कहते हैं? लिसनर को श्रोता। तो श्रोता का एक धर्म होता है। क्या धर्म? कि आप चुपचाप बैठो, सुनो, डिस्टर्ब मत करो, बार बार आना जाना मत करो, डिस्ट्रैक्शन पैदा मत करो। ये श्रोता का धर्म है। पर जो वक्ता है उसका धर्म दूसरा है। आप बोलो, ऐसा बोलो कि दूसरों को समझ में आए, जो बोलो सच बोलो, जो नहीं जानते हो उस पर मत बोलो, है ना। सर्टेन रूल्स हैं वक्ता के लिए। तो वही वक्ता, जब आप वक्ता बन जाते हैं आपका धर्म बदल जाता है। जब आप श्रोता बनते हैं धर्म बदल जाता है। जब आज मैं किसी का बेटा हूं, अपने माँ बाप का, तो मैं अपने माँ बाप के लिए जो मेरा कर्तव्य है वो अलग है, वो मेरा पुत्र धर्म है। पुत्र के रूप में मेरे सर्टेन ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसी को कहते हैं पुत्र धर्म। और जब मैं किसी का पिता बन जाता हूं वो मेरा पितृ धर्म है। वो दूसरे होते हैं। अब दोनों को मैं आज नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप के पैरों में मैं गिरता हूं, थोड़े ही कि मेरे बच्चों के पैरों में भी गिरूं। अभी तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो आपकी लाइफ में हजारों ऐसे पोस्ट आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास होता है, आपके फैमिली, सोसाइटी, हर चीज में, जहां आपका धर्म बदलता रहता है। इसको कहते हैं स्पेसिफिक धर्म इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन। जब महाभारत, जब शुरू में हमने कहा, कृष्ण ने जब धृतराष्ट्र को कहा अपना धर्म मत भूलो, वो ये नहीं कह रहे थे कि तुम मंदिर जाते हो कि नहीं, या सत्य या क्षमा करते हो कि नहीं। वो कह रहे थे तुम राजा हो, राजा होने के जो पर्टिकुलर धर्म होते हैं वो तुम नहीं निभा रहे हो, दैट्स रॉन्ग, यू हैव टू फॉलो योर धर्म। जब भरत राम को कहते हैं रामायण के कि भाई आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हो, वो बस यही कह रहे थे कि आप घर का बड़ा बेटे हो, आपको राजा बनना आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी ये जो आप मना कर रहे हो मैं राजा नहीं बनूंगा, ये आपका धर्म नहीं है। जब राम भरत को कहते हैं नहीं ये तुम्हारा धर्म है तो राजा बनना, वो बस यही कहते हैं कि चलो मैं बड़े बेटे के रूप में, मुझे तो ड्यूटियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर क्योंकि कंडीशन हुआ, पिताजी ने बोला जंगल जाओ, अब मैं प्रतिज्ञा तो तोड़ नहीं सकता, तुम्हें पिताजी ने ऑर्डर दिया है राजा बनने के लिए, मां ने दिया, इट्स नाउ योर ड्यूटी टू बी द किंग। अब धर्म किसका सही है गलत है वो डिबेट का, जो विशेष धर्म होते हैं वो हमेशा डिबेटेबल होते हैं, उसको डिस्कशन करना पड़ता है किसकी मतलब इसका मतलब है किसकी कितनी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको डिफाइन करना हमेशा बीच करना रहना पड़ता है। तीसरा होता है स्वधर्म, वो गीता में आता है, स्वधर्मे निधनम श्रेय
परधर्मो भयावह। कृष्ण बार बार अर्जुन को याद दिलाते हैं, स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो। क्या है स्वधर्म? जी मैं अहिंसावादी हूं। अहिंसा समझते हैं, नॉन वायलेंट हूं, हिंसा नहीं करता हूं। पर मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूं, प्रेसिडेंट हूं, या सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैं जज हूं, मैं पुलिस ऑफिसर हूं। जी चोर पकड़ा गया, जी मैं तो पकड़ूंगा नहीं। क्यों? जी मैं तो अहिंसावादी हूं, मैं उसको चोट नहीं पहुंचा सकता। तो शास्त्र कहता है अगर एक राजा 24 घंटे अहिंसक बन जाए वो पापी है। समझ में आया? कृष्ण उसको कहते हैं ये तुम्हारा स्वधर्म नहीं है, तुम्हारा स्वधर्म, इंडिविजुअल धर्म है कि तुम एक राजा हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो। तुम्हारा धर्म है समाज में शांति बनाए रखना, सबको खुश रखना, और सबको खुश और शांति बनाए रखने के लिए जो क्रिमिनल्स होते हैं, ट्रबल मेकर्स होते हैं, उनको भी पनिश करना, उनको सजा देना, ये पार्ट ऑफ पीस मेकिंग होती है, पीस कीपिंग होती है। तुम अगर क्रिमिनल्स को प्रोमोट करोगे या छोड़ दोगे, जी मैं तो बाबा आदमी हूं, तो फिर समाज में एक व्यक्ति को छोड़ोगे तो लाखों लोग मारे जाएंगे और मारने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये स्वधर्म के खिलाफ है। पर वही कृष्ण अगर किसी सन्यासी के पास जाए और सन्यासी अगर थोड़ी सी भी 1% की भी हिंसा का पालन करता है, कहेंगे गलत कर रहे हो, तुम सन्यासी हो, तुम्हारे लिए 100% अहिंसा। चींटी तुम्हें काटे भी तो भी तुम उसको मार नहीं सकते हो। क्यों नहीं मार सकता? मैं क्या इंसान नहीं है? तो इंसान पहले सोच लेते फिर सन्यासी नहीं बनता। अर्जुन की क्या प्रॉब्लम थी? लड़ाई के मैदान में ज्ञानी बन गया। अर्जुन कौन है? सोल्जर है, समझ में आता है ना, सैनिक है। पूरे इतने सालों से लड़ाई करता रहा, मेरा राज्य छीन गया, मेरा राज्य छीन लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, वो कर ठीक, युद्ध करूंगा। युद्ध के मैदान में सब सैनिकों को इकट्ठा भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब सामने देखा अपना ताऊ जी खड़े हैं, दादाजी खड़े हैं, गुरु जी खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, मामा खड़े हैं, ये भतीजे खड़े हैं, भांजे खड़े हैं। ये अब मैं नहीं लड़ने सकता। तो कृष्ण बोलते हैं भाई पहले सोच लेता, अगर इतनी बाबा बनने का शौक था पहले ही बन जाता। अब लड़ाई के मैदान में तुम भाग जाओगे, वो तो नहीं भागने वाले, तुम भाग जाओगे तो पांडव तो मारे जाएंगे तेरे कारण। स्वधर्म का याद रखो, तुम एक सोल्जर हो, सोल्जर का काम है कमांडर का ऑर्डर मानना, लड़ाई के मैदान में लड़ना। तुम्हें पूरा ऑप्शन था सोल्जर ना बनने का, तपस्वी बनने का। तपस्वी के धर्म अलग है, सैनिक का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, टीचर का धर्म अलग है। दोनों को मिक्स मत करो। तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है तो छोड़ दो। इसीलिए तो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। वर्ण व्यवस्था समझते हैं, जिसको आजकल आप कास्ट में कन्वर्ट कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो चुन लो। तुम्हें ब्राह्मण बनना है बन जाओ, पर क्षत्रिय जैसा भी मत करो। वैश्यों की तरफ पैसा के पीछे मत पड़ो, क्षत्रियों की तरह राज करने की चेष्टा मत करना, शूद्रों की तरह खेतीबाड़ी करने की मत सोचना। पढ़ो, पढ़ाओ, शांत रहो, अहिंसा का पालन करो, जो भी कहा। पर अगर तुम्हें रूल करने की शौक है, राजा बनते हो, क्षत्रिय बनते हो, डोंट बिहेव लाइक ए ब्राह्मण। इसी को कहते हैं वर्ण धर्म। तो स्वधर्म का अर्थ है कि तुम्हारा जो तुमने चुना है। कभी कभार हमारी बहस होती है, जी ये तो मैं तो वॉलेंटियर हूं, ये तो वॉलेंटियर हैं, इनको क्या कहें। वॉलेंटियर तब तक हैं जब तक आपने वॉलेंटियरिंग चुना नहीं था। वंस यू चूज कि मुझे ये काम करना है,
आप वॉलंटरीली करो, पेड होकर करो, कैसा भी करो। अगर आपने ये ड्यूटी ली है, अब ये तुम्हारा स्वधर्म है इसको निभाना। ये नहीं कि मेरी मर्जी आज आऊं ना आऊं, ये मेरी मर्जी में कुछ भी पढ़ाऊं, मेरी मर्जी में कैसे भी करूं, ये पाप है, ये स्वधर्म के खिलाफ है। वो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। जिस दिन तुमने एक्सेप्ट किया कि मुझे ये काम वॉलंटियरिंग, ये काम करना है कि नहीं करना, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुमने चुना है, वो करना तुम्हारा स्वधर्म है। अगर तुम्हें जब फोर्सफुली कराया गया, देन दैट्स ए डिफरेंट थिंग। स्लेव है, अब स्लेव को थोड़ी अपना कोई धर्म है, उनको जबरदस्ती कराया जाता है। इसीलिए अब मेरे ख्याल से आपकी काफी क्लियर हो रही होगी कि स्वधर्म कितना इंपॉर्टेंट है। जो ड्यूटी, जो पोस्ट, जो काम, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली, वो किसी भी कारण से ली, इफ इट इज माई चॉइस, then it's a swadharma, then you have to follow certain rules and regulation, that is swadharma। बाकी बहुत सारी चीजें नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। एक रह गया आपद धर्म, वो कह के कंक्लूड करता हूं। आपद का मतलब होता है डिस्ट्रेस, परेशानियां, है ना, एडवर्सिटी। ये जितने भी आपने सुना, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, स्वधर्म, ये सब अगर लाइफ में कोई डिस्ट्रेस हो, एडवर्सिटी हो, ये आप इनको कम बहुत छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं या कंप्रोमाइज कर सकते हैं। शास्त्र हमारे बड़े लिबरल थे जी, मतलब खड़ूस नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि हिटलर की तरह डंडा लेकर पीछे पड़ते, करना ही पड़ेगा, नहीं। बड़े बड़े सारे फ्लेक्सिबल रूल बना के रखा था। बीमार हो, ठीक है, कुछ चीजें आप नहीं कर सकते हो तो चलेगा। मैं आज आ नहीं सकता, इसीलिए नहीं कि मेरी मर्जी, क्योंकि मैं बीमार हूं, आपद है, ठीक है, चलेगा। तो लाइफ में वो नेचुरल कैलामिटीज हो, देखिए जब हार्वी की सिचुएशन आया, या आपके अभी पेंडेमिक, कोविड की पेंडेमिक आया, सब सारा धर्म कंप्रोमाइज्ड हुआ। वो गवर्नमेंट का हो, बिजनेस का हो, माँ बाप का हो, टीचर्स का हो, सब कंप्रोमाइज्ड हुआ। तो क्या पाप है? नहीं, ये आपत्काल है। आपत्काल का धर्म अलग होता है, उसमें बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ती है। एक छोटा एग्जांपल देख के रखते हैं। सपोज आप रेगिस्तान में हैं, या समुंदर में कहीं खो गए, जहाज टूट गया, जैसे तैसे आइलैंड में पहुंचे, या रेगिस्तान में फंस गए, आसपास कोई नहीं, भूखा प्यासा 8 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, खाने को नहीं, पीने के नहीं, तो आपको एक कीड़ा मिलता है, तो कीड़ा खा जाते हैं, आप वैसे वेजिटेरियन है, पाप है? अभी 2-4 महीने पहले एक मीडिया रिपोर्ट किया, झारखंड में एक फैमिली, तो वो अपने कढ़ाई में कुछ भून रहे, आदिवासी फैमिली है, झोंपड़ी में रहते हैं, भून रहे थे। बोले क्या है? बोले कीड़े हैं, इतने सारे कीड़े। कहाँ से लाए? तो आदिवासी इसको लेकर गया। बोले ये पेड़ के नीचे कुछ ऐसे होते हैं, वो कीड़े वगैरह, वो लेकर आता है। बोले 6 महीने हो गया, काम नहीं मिल रहा है, जमीन जायदाद तो उनका होता नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, सरकारी सुविधा नहीं है। तो आजकल हमने जंगल में जाते हैं, 4-5 दिन का ढूंढ ढूंढ कर कभी कभार ये कीड़े मिल जाते हैं, इनको भून करके थोड़ा बहुत खा लेते हैं। 2 दिन 3 दिन का इसी से, मतलब एक बार खाते हैं 1-2 दिन के लिए, फिर कभी मिले नहीं। अब क्या कहोगे जी वेजिटेरियन वाले, सुना बताओ, इसको पाप कहोगे कि धर्म कहोगे कि अधर्म कहोगे? ये आपद धर्म है। आपकी ऐसी सिचुएशन है, आपको खाना पड़ेगा, सरवाइव करना है। तो ये धर्म के 4 सामान्य, विशेष, स्वधर्म और आपद धर्म हमने जाना। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हम नेक्स्ट टाइम जानेंगे। तो टाइम हो गया है आज के लिए इतना। फिर ये भी जानेंगे रिलीजियस और धर्म में क्या फर्क है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।